हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र 24-25 जो कि आज आने वाला है। सामाजिक विज्ञान का वेरी मोस्ट है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। 75 नंबर का आएगा, 3 घंटा रहेगा, 23 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया का। डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। दक्षिण अफ्रीका का। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। 4 क्वेश्चन हो गए, जल्दी जल्दी तैयार करिए। 4 क्वेश्चन हो गए थे। भारत मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानवीय पूंजी। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? लोकतंत्र। ठीक, अब इसके बाद रिक्त स्थान। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है कृषि। नागरिक क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। शिक्षित। विश्व का सबसे धनी देश आयरलैंड। सत्य सत्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। सत्य है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। सत्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सत्य है। पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय पर लगे हैं। ये सत्य है। वहाँ पास अधिक से अधिक थे। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। सत्य है। आज संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। सही है। इसकी जोड़ी देखते हैं आगे। काला में कालम भी। चिल्का झील खारे पानी का झील है। ब्यास नदी रोहतक दर्रा मध्य प्रदेश। डक्कर का पठान मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष। गैर कृषि क्रियाएं डेयरी लघुतरी विनिर्माण। सबसे कम साक्षरता बिहार। एक वाक्य में उत्तर। किस घाट का औसत ऊंचाई 9 से 1.600 मीटर है? पश्चिम घाट। भारतीय मरुस्थली की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी नदी। एल नीनो क्या है? सृष्टि जलधारा। राजा के दैविक और निरुंग अधिकारों के सिद्धांत खंडन किसने किया जाता है? जॉन लॉक। ट्रीटाइजन ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था? जॉन लॉक। ठीक, ये समझ में आया क्या है, लिख सकते हैं देख के अगर आंसर पता है। निर्धनता से आशय है ऐसी स्थिति जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये 6वां है। भारत का आकांक्षी व देशांतरी विस्तार लिखिए। क्वेश्चन है, जैसा कि इतने सारे आप तैयार कर सकते हैं। इसके आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन जो कि लंबे क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे 2 अंक 3 अंक 4 अंक वाले। तो चलिए आगे देखते हैं। अपवाह तंत्र से क्या आशय? ये उसका 6वां कथवा है। 7वां है, गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। यहाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है इसका आंसर भी, लेकिन आंसर बनाने में ज़्यादा टाइम लगे। तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को एक बार और देख सकते हैं। प्रयाग द्वीपीय भारत की 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। भारत की जलवायु का जल पावनों का प्रभाव समझाइए। मौसम को और जलवायु में अंतर क्या है? निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवाद और समाजवाद विचारधारा के 2 अंतर बताइए। ठीक, अभी हम कहाँ थे? 9वां थे। 10वां है, निरकुंज राजशाही शब्द रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? रेडिकल से क्या तात्पर्य है? इसके बाद 11वां है, हिमालय वनों की विशेषताएं लिखिए। कोई 2 वन उत्पादन किसे कहते हैं? जैसे कि 2 विशेषता बता रहा है लिखने के लिए और हमें 3 पता है तो हम लिख सकते हैं। अगर कहीं मान लीजिए एक मिस्टेक है तो 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। विपक्षी दलों की मुख्य विशेषता लिखिए। जनमत संग्रह किसे कहते हैं? न्यायालय के 4 कार्य लिखिए। भारत की संसद का क्या कार्य है? लिखिए। कार्यशील पूंजी से आप क्या तात्पर्य लिखते हैं? वन उत्पाद किसे कहते हैं? ठीक। 15 क्वेश्चन, मानव पूंजी न्याय संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? लिखिए। संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पन्नता की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? भारत के सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 कोई राज्य लिखिए। संसाधन के रूप में लोग किस
कार उत्पाद की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? मतदान सूची क्या होती है? लिखिए। 18वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का आएगा, भारत की उप महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। वनों में कौन होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। इसका वनों में होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ भी हो सकता है। वैज्ञानिक वानिकी की नई योजनाओं के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए? आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया गया? प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, समझाकर लिखिए। 20 क्वेश्चन हो गया। 21 क्वेश्चन दीर्घ। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मानचित्र रहेगा उसमें से मैं ये चीज़ें दर्शानी रहती है। भारत के मानचित्र में दर्शाइए, नीचे भी है। रणथा, अम्भौर, सरिस्क, गिर नेशनल पार्क, काजीगढ़। ठीक। 22 नात्सीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध हुआ? हिटलर का उदाहरण कब और कैसे हुआ? उदय कब और कैसे हुआ? लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत क्यों है? लिखिए। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए। अभी इसके हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसका जल्द से जल्द देखिए, आज ही पेपर है, फिर इसका आंसर भी आएगा लास्ट में। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद पेपर का आंसर। नात्सीवाद का प्रचार यहूदियों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने में किस प्रकार प्रभावी है सिद्ध हुआ? हिटलर का उदाहरण कब और कैसे हुआ? उदय कब और कैसे हुआ? जैसे कि उधर हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन बार रिपीट हो गया है। लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? ये लास्ट क्वेश्चन देखना था। आचार संहिता क्या है, समझा कर लिखिए। ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी तैयार करिए।